यहाँ पर बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट आरबीसी कोर की तरफ से जो वैकेंसीज़ अभी बहुत ज़्यादा निकलने वाला है, ये बिग वैकेंसी है, एएमसी से नहीं। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का 2 कोर होता है, एक एएमसी होता है, एक आरबीसी होता है। आरबीसी को बोलते हैं रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर। यहाँ पर जहाँ पर पशु पक्षियों का जो डील करते हैं ना, ये पूरे इंडियन आर्मी में यही लोग करते हैं। इनके मेंटेनेंस से लेके इनको चलाना, पिलाना, खिलाना और इनसे काम निकलवाना, ये सारे के सारे आरबीसी कोर करता है, रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर, ठीक है। और नर्सिंग असिस्टेंट में 2 प्रकार की भर्ती होता है, एक एएमसी कोर में जाते हैं कुछ बंदे और एक आरबीसी कोर में जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, जब आता है आप चॉइस देते हो। तो यहाँ पर बिग अपडेट यही है, जो हम इंडिया अभी इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, अभी बहुत चीज़ें हम खरीद रहे हैं, जो जैसे कि ये वगैरह बाढ़ आ रहे हैं कि निगरानी के लिए, एक दूसरा एक मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसको पक्षी के हिसाब से हम क्या डील करेंगे, लाइक ए ड्रोन, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियली ड्रोन होगा। तो इस चीज़ों को क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह करके ये पूरा हैंडल करेगा आरबीसी, अभी रीमाउंट वेटरनरी कोर। तो रीमाउंट वेटरनरी कोर अगर हैंडल करेगा तो इसकी वैकेंसी में आपको उछाल देखने के लिए मिलेगा। हमें पता है हर साल मतलब अगर 1000 पोस्ट आ रहा है नर्सिंग की, तो वहाँ पर 200 रहता है आरबीसी की और 800 रहता है एएमसी की। लेकिन यहाँ पर आपको पोस्ट बढ़ जाएगा, 1500 से 2000 आएगा। और यहाँ पर खास करके अगले 1-2 साल, इसी साल, अगले साल और उसके अगले साल, जितने भी ये इक्विपमेंट सारे आ रहे हैं, डॉग से लेके ये सारे चीज़, तो इसको हैंडल करेगा आरबीसी। यहाँ पर भी जो देखिए हैंडल कर रहे हैं वो भी आरबीसी, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं जहाँ पर राउंड कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसको भर्ती देने के लिए कौन कौन इसकी भर्ती दे सकता है और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात तो इसको भर्ती देने के लिए आपको 10+2 में साइंस सब्जेक्ट में आप पास होना चाहिए। 40% आपकी हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए और 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, समझ गए, ये होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 40% मार्क क्या होना चाहिए आपकी, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में आपकी 40% और जो आपकी पूरा टोटल एग्रीगेट 50% मार्क आपका होना चाहिए। गर्ल्स इसमें अभी तक एलिजिबल नहीं है, आगे अगर उस नोटिफिकेशन में आता है कि एलिजिबल है, हम आपको बता देंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है आरबीसी में। वहाँ पर जैसे ट्रेड सिलेक्शन करोगे, आरबीसी में फॉर्म भरना है, एएमसी में फॉर्म नहीं भरना है। किस में भरना है, आरबीसी रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर में फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे आपने आरबीसी में फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका होगा क्या है, सीडब्ल्यू पहले होगा। सेम जैसे नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होता है, सेम होगा। सीडब्ल्यू आपका पहले होगा, जिसमें आपकी 200 मार्क का टेस्ट रहेगा और इसकी कट ऑफ लगभग 120 से लेके 130, 35, 40 तक जाता है। तो ये कट ऑफ आपने ध्यान रखना, और एक क्वेश्चन का 4 मार्क होता है, समझ गए। तो अगर आप 30 क्वेश्चन करते हो, 30 से लेके 35 क्वेश्चन अगर कर लेते हो सक्सेसफुली, 35 क्वेश्चन, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम आरबीसी, आपको आरबीसी में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री में कोई कोर्स किया है, ऐसे चीज़ें, तो आप आरबीसी में जो वैकेंसीज आएगा उसमें ऑफिसर एंट्री भी दे सकते हैं, आगे जाके वैकेंसीज आएगा, ठीक है। तो जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में दे रहे, एज आपका सेम रहेगा लेकिन वैकेंसी आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहना, अगले जो वैकेंसीज आएगा मई महीने में आएगा आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का नेक्स्ट फेज़ का वैकेंसीज आएगा, मई जून में आएगा। तो इसके लिए रेडी हो जाना, आरबीसी में बहुत सारे पोस्ट आएगा। कौन कौन आरबीसी में अप्लाई करेगा, आपको एएमसी बेटर लगता है या आरबीसी बेटर लगता है, मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।